So, welcome back with the last set of 20 question of this 120 question series. So, let us move further. That is now the question number 101. Who regarded the villages as the center of Indian Economic Organization? इस आदमी ने बोला कि जो गांव हैं वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर होने चाहिए या होंगे. That was none other than Gandhi, because Gandhi had a firm belief in the village economy. गांधी को बहुत विश्वास था विलेज इकोनॉमी पे, इसलिए उन्होंने गांव पे ही ज्यादा जोर दिया. विवेकानंद ने ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर. राजा राममोहन राय ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. बाल गंगाधर तिलक ही वॉज अ रेडिकल नेशनलिस्ट. Okay, he was an extremist leader. So Gandhi had a firm belief in the village, to make village as a center of the economic organization. Number next 101. Which among the following was the immediate cause of Quit India movement? Quit India movement कब start हुई? 1942 में. कब start हुई? अगस्त के महीने में. Immediate cause क्या था? Withdrawal of the British from the Southeast Asia? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ये लास्ट की स्टेजेस में हुई. Failure of the Cripps Mission 1942. So this was the main reason, or this was the immediate cause of the failure of the Cripps Mission. Cripps Mission कब आया था? Cripps Mission आया मार्च 1942. और Cripps Mission के प्रोविजंस कुछ ऐसे थे which could not satisfy the aspirations of the Indians or the leaders of the Congress. क्योंकि Cripps Mission ने फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात की. Cripps Mission ने फिर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो बात की, लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस लीडर्स और इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजन ऑफ द क्रिप्स मिशन. दे लेफ्ट विद नो अदर चॉइस बट टू स्टार्ट द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी, एंड द मूवमेंट वाज नोन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, अगस्त ऑफर जो है ये 1942 का है. गांधी को अरेस्ट जो है अगस्त के महीने में किया गया था, बट दैट वाज नॉट द इमीडिएट कॉज. न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड. न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है ये 1893 में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए, जिसमें मॉडरेट पॉलिसी को और मॉडरेट लीडर्स को क्रिटिसाइज किया गया. और न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड ये लिखे किसने आर्टिकल? दैट हैज बीन रिटन बाय अरविंदो घोष. After the failure of which among the following movements स्वराज पार्टी was formed? स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनी. स्वराज पार्टी को बनाने वाले C.R. दास थे एंड मोतीलाल नेहरू थे. ठीक है, मोतीलाल नेहरू was the general secretary, C.R. दास was the president, and the immediate cause क्या था? That is the failure of the non cooperation movement. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में बंद हो गई. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से लेके 44-45 तक चली. सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 34 एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेके 1907 तक चली. सो द इमीडिएट रीजन वाज दैट इज सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, नॉट इट्स नॉट लीडर. संवाद कामोदी. संवाद कामोदी जो है ये बंगाली में जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया. बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया. किसने स्टार्ट किया? राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया. ओके, संवाद कामोदी जो है इट वाज द बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राममोहन राय टू प्रोफेस और टू preach his philosophy and to work for the social reform movement. The policy of doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की. कब किया? 1848 में. कौन सी स्टेट कैप्चर की गई? पहली 17. मतलब क्या क्या था जिसके बाद कोई भी रूलर जो होगा विदाउट एनी लीगल सक्सेसर, उसको जो राइट ऑफ अडॉप्शन जो है इट डिपेंड अपॉन द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ओके, सो द एग्जैक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. Maharishi Dyanand Saraswati was an important Hindu religious scholar, reformer and founder of आर्य समाज. ये लास्ट की सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था. आर्य समाज कब हुआ? 1875 में. सो द करेक्ट आंसर इज आर्य समाज.
ओके। इन डैश ज्योतिबा फुले फॉर्म सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले जो है ही वॉज अगेन ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, कब हुआ? 1873 में। 1873 में ही स्टार्टेड सत्य शोधक समाज। ओके। राजा राममोहन राय रोट अ बुक दैट इज मोनोथिज्म। ओके, बेसिकली पूरी किताब का पूरे का नाम क्या था? दैट इज गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। ये किताब जो है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। सो द बुक वॉज रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। द पॉइनियर ऑफ ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादाबाई नरोजी ने। कौन सी किताब में? एक किताब लिखी दादाबाई नरोजी ने, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में ड्रेन थ्योरी की बात की गई। बाद में इस थ्योरी के बड़े सारे स्कॉलर्स ने जो है सपोर्ट किया। कौन सा स्कॉलर था जिसने ड्रेन थ्योरी को सपोर्ट भी किया, इसको प्रमोट भी किया और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब भी लिखी? ही वॉज आरसी, दैट इज आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके।